Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. वॉक आइलैंड वैसा ही था जैसा प्रिंस अहमद ने बताया था। जादूगर पेरी बानो ने हमसे ये शर्त लगाई कि हम दोपहर तक ट्री ऑफ लाइफ नहीं ढूंढ पाएंगे। उसकी मैजिक ट्रिक्स के बावजूद हम शर्त जीत गए, मगर ट्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तो बताओ, तुम में से कौन सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ने वाला है? ब्लू मॉन्स्टर, क्या तुम जाओगे? मैं जाऊंगा। हाँ? ध्यान से करिए। याद है ना मैंने क्या बताया था कि आज तक कोई भी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सका। शेरजाद, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था, हो सकता है ये लड़की सच कह रही हो। लेकिन कोई तो रास्ता होगा उसका दिल जीतने का। ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप में ऐसी कोई खास बात है कैप्टन। सुनो लेडी, मैंने अपने एडवेंचर्स में बहुत से खतरनाक दरिंदों को मजा चखाया है, और रही बात इसकी तो मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे वॉक करने से पहले ही करीम वहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। गो करीम, गो। क्या हुआ? ओ करीम, ठीक तो हो ना? वॉक नो, मैं ठीक हूँ, मेरा पैर स्लिप हो गया था। प्लीज हमारी मदद करें। हाँ, हमें इसकी मदद की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद जाऊंगा वहाँ। तुम इस बात पर शर्त लगाना चाहोगे? खुद को साबित करने के लिए मुझे आपसे शर्त लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी बहस नहीं करती। Just wait and watch। जरा इमेजिन करो, बहुत जल्द तुम नॉर्मल हो जाओगे और सुल्तान बन जाओगे जैसे तुम्हारे बाबा चाहते थे, और मैं सिर्फ शहरजाद ही रहूंगी। क्या तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम्हारे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। ये हवाएं तो मेरा खून जमा रही है, और ट्री ऑफ लाइफ भी अभी बहुत दूर है। कम ऑन सिंबाद, कम ऑन। कहाँ गई? हाँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम मदद करोगे ट्री ऑफ लाइफ ढूंढने में? हाँ, क्यों नहीं? वाह, इतने सारे टॉयज। इसको हाथ मत लगाओ, ये हारून खालिद ने बनाया है। ये सब कुछ देखकर मुझे कुछ हो रहा है। वैसे आज तक मैंने इतनी ऊंचाई पर दरख्त कभी नहीं देखा। हाँ, कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर है। यहाँ बहुत सर्दी है और दरख्त भी बहुत ऊपर है। नहीं नहीं, वो गिर रहा है। करीम, मुझे पकड़ो। तुमने इसे बचा लिया करीम। क्या वाकई? मैं तुम्हारी वजह से गिरा हूँ। मेरा टॉय तैयार हो गया। मेरा यकीन करो कि ये रास्ता बढ़ता ही चला जा रहा है। इसने जरूर उस पर कोई जादू किया है। सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। अगर ये ऊपर पहुंच जाता तो चले जाते ना तुम लोग, और मैं फिर से अकेली रह जाती, लेकिन ऐसा नहीं। आज तक किसी ऐसी प्रिंसेस से नहीं मिला जो अपने मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करे। मैं तुम जैसे लोगों से मिल चुकी हूँ। एक शख्स था जो मैं समझ गई थी कि धोखेबाज है। लेकिन आप मुझे यहाँ नहीं लटका सकती, क्योंकि मैंने आपसे कोई शर्त नहीं लगाई। क्योंकि तुम डरपोक हो इसलिए। सिल्वर द सेलर कभी भी किसी से नहीं डरता। ज्यादा मत बोलो। तो बताओ, शर्त लगाओगे मुझसे या नहीं? मैं शर्त ना लगाने की शर्त लगाता हूँ। बहुत अच्छे। अब देखो क्या होता है। सिंबाद! अब तुम क्या कहोगे बहादुर कैप्टन सिंबाद? वो हारून खालिद की इन फजूल किताबों में ट्री ऑफ लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं। तो ये क्या चीज है? वाओ, ये तो चल पड़ा। ये तो stupid horse। मुझे कुछ भी करके वहाँ पहुँचना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसको वापस चैम्बर में रख दो उस्मान। ठीक है माय लेडी। अभी नहीं उस्मान। तो क्या आप इसे दोबारा बनाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। मुझे आराम करना है। कर लो जितना आराम करना है, लेकिन नीचे मत देखना। समझाया था ना? कुछ करें। सुल्तान का घोड़ा सिर्फ सुल्तान की सवारी के लिए है। देखा तुमने उस्मान? ये है इंस्ट्रक्शन। अलील, तुम्हें कूदना होगा। ऐसा नहीं कर सकता। नहीं लगाऊंगा। तैयार हो जाओ। प्लीज उसकी मदद करें। करीम। हाँ, ठीक है। देखो दुनियाज़ाद, ये घोड़ा खुद सुल्तान के पास पहुंच जाता है, चाहे वो जहाँ भी हो। मेरे घोड़े, सुल्तान को ढूंढो। सुल्तान यहाँ है। गार्ड्स! ये तो करीम को तलाश कर रहा है। नो, सब कुछ उसी को क्यों मिलता है? इसका मतलब ये मुझे ट्री ऑफ लाइफ तक जरूर ले जा सकता है। जाने दो उसे। क्या? नो!
Stop it! ओह, आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं प्रिंसेस पेरीबानो? सिंबाद ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ऐसी सजा दी? लेकिन ये मुझे उसकी याद दिलाता है जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। किसे? उसका नाम प्रिंस शरीफ था। बताएं मुझे उसके बारे में प्लीज। मेरी माँ एक जीनी थी और मेरे बाबा एक बादशाह। इस आइलैंड पर एक महल था जिसमें हम रहा करते थे। मेरे पास दुनिया की हर एक चीज थी, मगर मैं तन्हा थी। फिर एक दिन शहजादा शरीफ इस आइलैंड पर आया। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहता है और मैंने उस पर भरोसा किया। मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए उसे अपने वालिद की इजाजत की जरूरत थी, बल्कि उसके वालिद अपनी फौज के साथ यहाँ आए और उन्होंने इस आइलैंड पर मौजूद सारे खजाने को चुरा लिया और हमारे महल को तबाह कर दिया। यही वजह है कि मैं किसी मर्द पर भरोसा नहीं करती। लेकिन तुम्हारे इस मॉन्स्टर दोस्त को देखकर लगता है कि ये काफी अच्छा है। ये पिलाओ इसे। ये लो। कहाँ हूँ मैं? ये तो ये तुम्हें पहचानता है। ये घोड़ा इनके बाबा का जो है और उन्होंने ये इसलिए बनाया था कि अगर कहीं खतरा हो तो ये सुल्तान को ढूंढ ले। ये हमें ट्री तक ले जा सकता है। रुको, मेरी बात सुनो, वहाँ मत जाओ। मिल गया मुझे। वाओ, ट्री ऑफ लाइफ। शेरजाद, मैं ठीक हूँ। The tree of life. खत्म कर दो इस घोड़े को। छोड़ो। नहीं, तुम्हें छोड़ना होगा। कौन हो तुम? जल्दी करो, फ्रूट खाओ। नहीं, देखो वहाँ पेरीबानो ने किया जरूर ये सब कुछ। नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? देखो प्रिंसेस, इसकी बातों का यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। मुझे यहाँ पर गोल्डन सिटी के सुल्तान ने भेजा है। जो दूसरों को धोखा देकर उनका माल लूट लेते हैं, तुम भी उन्हीं में से हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो ट्री रियल नहीं है और तुम्हें ये बात पहले से पता थी। मुझे लगा तुम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे और ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहो। कितनी बुरी जादूगरनी हो तुम। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अब निकल जाओ मेरे आइलैंड से। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग शायद यही रहो। ओह, मेरा घोड़ा। तुम लोग मेरे आइलैंड से जा सकते हो, पर एक शर्त पर। इसे साथ लेकर जाना होगा। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है पहले जैसा बनकर। एक बात है जो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बता सकती हूँ मैं तुम्हें। उसके बारे में मेरे बाबा को ऑरेकल ऑफ द इफ्रित ने बताया था। क्या बताया था? उसने कहा कि वो सब कुछ जानता है ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। वो हमें मिलेगा कहाँ? मेरे बाबा ने उसका नक्शा बनाया था। ये तुम लोगों के काम आएगा। ओह, थैंक यू प्रिंसेस। हम आपका ये एहसान कैसे उतार सकते हैं? बस मुझसे दोस्ती कर लो तुम। और उस मैप के साथ हम डेजर्ट की तरफ जाएंगे और जब हम वहाँ पहुँचे तो ऑरेकल ऑफ इफ्रित ने हमसे एक डिमांड की जिससे हम हैरान रह गए।